जी सब आ गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मिस अदन रिकॉर्डिंग कर रही हैं। अब तक की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अस्बाक जो है वो रॉ तक पहुंचे, और रॉ तक हमने हर चीज को, हर हर्फ को, हर एंगल, हर स्ट्रोक को क्लियरली सीखा। अब इससे आगे जो है हमारे जो हरूफ स्टार्ट होने वाले हैं वो हैं दायरे वाले हरूफ। दायरे वाले हरूफ जो है सीन है, शीन है, सौद, जौद, फिर आगे खौफ है, इसी तरह लाम है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जो सबक है ये आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4 माह हैं, और इन्हीं 4 माह के अंदर हमने खत्ते दीवानी की जो स्टडी है वो पूरी तरह से कंप्लीट करनी है। इसमें आगे जो है अभी मुरक्कबात की तख्तियां भी रहती हैं। याद रहे, मुरक्कबात की तख्तियों के लिए मुफरदात की तख्तियां मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मुफरदात की जो तख्ती है वो बुनियाद होती है, और आगे वही हुरूफ चलते हैं जो कि हम मुफरदात में अभी सीख रहे हैं। लेकिन आगे जो है फिर मुरक्कबात में उसके साथ बा लग जाता है, फिर जीम, सीन, सौद, तो, आइन। तो बाकी हुरूफ वही होते हैं जो कि हम इस वक्त सीख रहे हैं मुफरदात में। लेकिन आगे जो है आप लोगों के मुरक्कबात की बुनियाद यही पहली तख्ती है, मुफरदात की तख्ती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये वाले अल्फाज थोड़े थोड़े दे रहा हूँ ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके हुरूफ पर मश्क कर सकें, और आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा इस पर हाथ चल सके। ठीक है, तो हम अब जो है बढ़ते हैं आगे के सबक की तरफ। मामूल के मुताबिक हम 6 नुकात का मीज़ान लगाएंगे, और उन्हीं 6 नुकात के अंदर फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे हुरूफ कितने नुकात में आते हैं और कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पर ख़त्म होते हैं। जी, एक लाइन में अब मैं यहाँ पर भी मैंने मैयर कर दी, क्योंकि मैंने आप लोगों को कोर्स के बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि दायरे वाले हुरूफ के लिए जो कि सीन, शीन, सौद वगैरह हैं, तो उसके लिए आप लोग लाइन यहाँ पर भी मैयर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को जब आप लोग आगे लिख रहे हों
तो आप लोगों को इतना अंदाजा हो कि चार नुकात कौन से वाले हैं, चार नुकात की जो लेंथ है वो कहाँ पर स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर खत्म। अच्छा, लफ्ज सीन। सीन के लिए आप लोगों ने ये जो हमने नुक्ता लगाया है, चार नुकात हैं, तो ये फर्ज कर लें अब दो नुकात ऊपर नहीं है तो ये चार नुकात हैं, तो ये पहला नुक्ता हुआ। तो सीन के लिए आप लोगों ने इस पहले नुक्ते के बिल्कुल आगे कलम रखना है, बिल्कुल 90 के एंगल पे। कलम रखने के बाद फौरन जो है आप लोगों ने इसको 45 पर गिराना है। 45 पर ये कितना गिरेगा? हाफ डॉट। उसके बाद ये जो इसका फर्स्ट स्ट्रोक है, इससे थोड़ा सा नीचे, मतलब यहां पर ये जो हल्का सा पॉइंट मैंने लगाया है, यहीं पर आप लोगों ने अपना कलम दोबारा रखना है, ये। और इसी तरह का एक स्ट्रोक लगाना है, लेकिन ये हाफ डॉट का था, और ये वाला स्ट्रोक आप लोगों ने लगाना है एक नुक्ते का। ठीक है, ये जो है, और दीवानी का जो सीन है तो वो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट होता है यहाँ से। बाकी सीन तो जो लिखे जाते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं, नीचे से जिग जैग होते हैं। ये नीचे से जिग जैग नहीं होगा, बल्कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो पहला स्ट्रोक जो है वो हाफ डॉट का, दूसरा स्ट्रोक वन डॉट का। उसके बाद ये वाला जो हमने सेकंड स्ट्रोक लगाया है, इसके बिल्कुल आमने सामने हम लोगों ने कलम रखना है 80 के एंगल पर। 80 के एंगल पर। 80 के एंगल पे कलम रखने के बाद आप लोगों ने इसको नीचे ले आना है। कितना नीचे लाना है कि ये जो हाफ डॉट है, बस इतना, इस जगह से हाफ डॉट नीचे। इसको यहाँ पे घुमाना नहीं है, बल्कि सीधे ही रखना है। ठीक है, 80 के एंगल पे कलम रखा, और उल्टी जानिब यूं। कलम को यूं मूव करना है ताकि आखिर में जो है एक नोक रह जाए, बारीक हो जाए। ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोगों ने दायरा बनाना है। यहां पे कलम रखा, और एक हमने अलिफ में सीखी थी ओवल शेप, और यहाँ पे अब हम सीख रहे हैं दायरा। तो वो ओवल शेप जो है ये वाली नहीं है, क्योंकि वो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूं जो है अंडे की शेप का होता है। ठीक है, जबकि ये दायरा जो है इस तरह से थोड़ा सा गोल नुमा होगा। यहाँ पे कलम रखा, और आहिस्ता आहिस्ता इसका भी आप लोगों ने एक सेंटर मैयर कर लेना है, और उसी के हिसाब से आप लोगों ने दायरा बनाना है। ये जो हमने स्ट्रोक लगाया था, इसके आप लोगों ने हाफ तक जब स्ट्रोक को पहुंचा लिया, हाफ तक जब स्ट्रोक के हम पहुंच गए,
तो उसके बाद आप लोगों ने हल्की सी जुल्फ ऊपर खींचनी है। यूं। ये जुल्फ बहुत गहरी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि बहुत लचीली नहीं होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होनी चाहिए, या इस तरह से नहीं होनी चाहिए। पहुंचने के बाद बस हल्की सी यूं। ठीक है। और ये दायरा भी जो है 3 नुकात का बनेगा। 1, 2 और 3। ठीक है, समझ आ गई है? जी। जी मिस हफ्सा शबीर, आपको क्या समझ नहीं आई? चलिए, फिलहाल आपको स्टार्ट से समझ नहीं आई। सीन हमने बनाया, इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने बनाया, कलम हमने 90 पर रखा। 90 पर रखते ही फौरन जो है हमने आ जाना है 45 की तरफ, हाफ डॉट तक। उसके बाद कलम थोड़ा सा स्ट्रोक से ऊपर रख के एक स्ट्रोक और लगाना है, एक नुक्ते का। ठीक है, ये बनाया। उसके बाद कलम जो है 80 के एंगल पे रखा, और ये जो हमने स्ट्रोक बनाया है इससे हाफ डॉट नीचे हमने ले आना है। और फिर यही हाफ डॉट हम मेजर करते हैं इस नुक्ते में, और 2 नुकात हम नीचे लेंगे स्ट्रोक से, और हम इसमें अपना दायरा कंप्लीट करेंगे। जब इसके हाफ तक पहुंचे तो हम हल्की सी एक जुल्फ ऊपर की तरफ बना देंगे। ठीक है, अब समझ आ गई? चलें, आगे की तरफ बढ़ते हैं। शीन। हमने दायरे वाला एक लफ्ज सीखा, सीन, और अब हम सीखेंगे लफ्ज शीन। और शीन जो है वो हम कशीदा सीखने वाले हैं। इन पर भी अगर 3 नुकात लगा दिए जाए तो ये भी शीन बन जाएगा, और कशीदा भी अगर उस पर नुकात ना लगाए जाए तो वो भी सीन बन जाएगा। अच्छा, इन 2 डॉट्स को मैं आगे करता हूं। ये हो गए शीन के दायरे के लिए। अब 4 डॉट्स तो ये वाले हैं हमारे पास। ठीक है, इन 2 डॉट्स को रहने दें, ये शीन के दायरे के लिए होंगे, जो आखिर में उसका दायरा बने। 4 डॉट्स ये हो गए। 2 डॉट्स ऊपर और लगाएंगे। 1, 2। तो शीन के लिए, उसकी कशिश के लिए टोटल कितने डॉट्स हो गए? 6। और पूरी शीन के लिए हो गए 8 नुकात। शीन कशीदा को हम बनाएंगे, यहां पर कलम रखा पहले नुक्ते के आगे, बिल्कुल 90 पे। और कलम रखते साथ ही
हमने नीचे गिराना है इसको, लेकिन इसको हमने ग्रेजुअली पतला करना है। मतलब एक तो ये है कि हम कलम रखते ही डायरेक्टली, जैसे हम एक, वो हमने सीखा था लफ्ज ता, तो हमने जैसे ही कलम रखा था तो हमने इसको आखिर में यूं बारीक कर दिया था। मतलब ये भी ग्रेजुअली है, लेकिन ये उस तरह से नहीं है। शीन कशीदा है पूरा, इसमें एक लंबी कशिश है। तो इसको जो है आप लोग चलाएंगे चलाएंगे, ये पहला, फिर हल्का 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 पतला होता जाएगा। जैसे मैंने जीम के लास्ट स्ट्रोक में बताया था कि ये जो नीचे वाली नोक है, ऐसा है, उगती है, इसी तरह हम इसी स्ट्रोक को शीन में भी अप्लाई करेंगे। देख लीजिए, ये हमारे पास टारगेट है कि हमने शीन की कशिश को 6 नुकात तक यहां पूरा करना है। हम लिखते हैं शीन। ये मेरा कलम आहिस्ता आहिस्ता नीचे से उठा हुआ है। ये है जी शीन कशीदा। इस शीन को, जो इसका मेकिंग स्ट्रोक है, मैंने वो बताया कि यहां पर अब देखें मेरा कलम फुल है, यहाँ पर मैंने कलम पूरा रखा, यहाँ पर भी पूरा है, यहाँ पर भी पूरा है, हल्का हल्का। अब ये कलम जो है आहिस्ता आहिस्ता, ये जो नीचे वाली नोक है मेरी उठ रही है। यहाँ पर भी अभी मेरी सिर्फ नोक नहीं लग रही, बल्कि यहाँ पर भी मेरा हाफ कलम अभी भी लग रहा है, बल्कि हाफ से थोड़ा सा ज्यादा। यहाँ पर फिर थोड़ा सा हाफ हो गया, यहाँ हाफ से कम। चलते 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 यहाँ पर एक नोक तक मैं सिर्फ आ गया। ठीक है। अब इस शीन की मेजरमेंट को देखें। इस शीन को मैंने तकसीम करना है 3 पार्ट्स में। वन। जी। तो इस शीन को मैंने तकसीम किया 3 पार्ट में, 1, 2, 3। इसके जो पहले 2 हिस्से हैं वो नुजूल हैं। नुजूल का मतलब नीचे की तरफ गिरते हैं। देखें, ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, और जो आखिरी हिस्सा है वो सुऊद है। 2 हिस्से इसके नुजूल हैं, 2 हिस्से नुजूल, और एक हिस्सा सुऊद। सुऊद कहते हैं ऊपर की तरफ जाने। मतलब ये वाला हिस्सा बिल्कुल सीधा नहीं आएगा, ऐसे ऐसे लाइन पर बिल्कुल सीधा नहीं आएगा, बल्कि चलते चलते आहिस्ता सा थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। पे अभी दायरा बनना। तो 2 हिस्से इसके नुजूल हैं और एक हिस्सा इसका सऊद है।
अब सवाल ये है कि इसका हिस- तीन हिस्से किए तो इसका हर नुकात, इसका ये वाला हिस्सा भी मैं यूं ले जाता हूं। यहाँ पर देखें, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, और एक, दो, और तीन। बात आ गई समझ? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? कोई नहीं कंफ्यूजन है? नहीं है, समझ आ गई। नहीं। चलें, बेहतर। अब क्या डिफरेंट है मिस हफ्सा? आप इन स्ट्रोक्स की बात कर रही हैं कि जो बारीकी की तरफ आ रहे हैं, इसकी बात कर रही हैं? आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही मिस हफ्सा। आप अपनी वॉइस ऑन, मुझसे जो सवाल हो वो पूछ सकती हैं। जी। अच्छा, हम यहाँ पर ना एक सीधी लाइन, जैसे हमने रॉ में की थी, तो जो भी कर्व वाला हो, उसमें सीधी लाइन भी जरूरी होती है, ताकि हमें यह पता चल सके कि सीधी लाइन से वो कर्व की तरफ। तो यहां पर मैंने एक सीधी लाइन मेजर की, तो अंदर टोटली टोटली दो नुकात फंस जाने चाहिए। ठीक है, समझ आ गई है? तो शीन की जो ये तफसील है, ये हर हिस्सा तीन तीन नुकात का, और ग्रेजुअली ये पतला होगा, और इसकी ये जो कशिश है, छह नुकात में इसकी ये कशिश बनेगी, और गहराई इसकी दो नुकात की होगी। और इसके जो नुकात हैं, ये इसका देखें, तीन नुकात, ये तीन नुकात, ये वाले तीन नुकात इसके सेंटर में है। तो यहां पर इसका ये वाला नुक्ता इसका बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो यहां पर जो है इसके तीन नुकात लगेंगे। ये शीन के तीन नुकात हैं। अच्छा, अब हम दायरा बनाएंगे। दायरा जो है, आप लोगों ने जो स्टार्ट करना है, तो यहां से आप लोगों ने एक नुक्ता ऊपर स्टार्ट करना है। ये चूंकि दो नुकात हमारे पास नीचे हैं, और जो दायरे की फुल लेंथ होती है ना, ये यहां से यहां तक, ये मैं सिर्फ दायरे को मेजर कर रहा हूं। तो दायरे की जो फुल लेंथ है, वो तीन नुकात की है। ठीक है? तो नहीं, शीन जो है वो या तो आपको जुमलों में, और इसी तरह लुगात में, कोई आप हदीस देखती हैं, आयत देखती हैं, कोई जुमला देखती हैं, तो उसमें या तो सीन इस तरह लिखा होगा या सीन इस तरह लिखा होगा। इसके अलावा जो है सीन नहीं बनता खत्ते दीवानी में। हाँ, कशिश में इसके ये है कि कशिश इसकी छोटी बड़ी हो सकती है। मतलब ये छह नुकात में जो है वो प्रॉपर, इसका जो रूल है वो छह नुकात का है। लेकिन ये जब जाते हैं जुमलों में, आयात में, आप देखेंगे असातिज़ा के काम,
तो कुछ ने जो है वो कशिश इतनी भी लिखी होती है। जैसे अभी हमने प्रॉपर 6 नुकात में लिखी, कुछ असातिज़ा की कशिश इस तरह से होती है। तो मतलब इसके अब जो है 3 हिस्से भी अगर कर दिए जाएं तो वो प्रॉपर 3 3 नुकात के नहीं होते। लेकिन ये है कि दीवानी और दीवानी जली ऐसे खतूत हैं जो कि कंपोजिशन में जाके थोड़े से आजाद हो जाते हैं। दीवानी नहीं होती आजाद, दीवानी में रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनमें आप रूल से थोड़ा सा हट जाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर रूल में ही रखें तो अच्छा है। लेकिन दीवानी जली जो है फिर, जो इसके बाद वाला खत है, तो वो काफी ज्यादा आजाद हो जाता है जब कॉम्पोजिशन में जाता है। वो इंशाल्लाह ये हमारा अल्लाह खैर खैरियत से दीवानी का कोर्स कंप्लीट करे तो इंशाल्लाह ताला दीवानी के बाद दीवानी जली का भी हम कोर्स करेंगे। अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया कि इसको आप लोगों ने ऊपर की तरफ मूव करना है, बल्कि सीधा नहीं ले जाना। ठीक है। तो एक नुक्ता आप लोगों ने ऊपर से, यहां पर इसका जो एंड है, यहां पर कलम रखा, और ये वाला जो स्ट्रोक है ना, 80 पर आप लोगों ने कलम रखा, और इससे आप लोग हाफ डॉट नीचे ले आए। ठीक है। और ये एक नुक्ता आप लोगों ने ऊपर से स्टार्ट कर लिया। और अब आप लोगों ने मामूल के मुताबिक जो हमने दायरा सीखा, यहां तक, इसके हाफ तक आप लोगों ने पहुंचकर एक जुल्फ सी बना देनी है। तो समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? आगे कर लें या दो, ये दो हरूफ काफी हैं? सौत जौत कर लें? सर इतना काफी है। चलें ठीक है, इस पर आप लोग मेहनत करें। और ये जो शीन के नुक्ते हैं ना, ये मैंने लगाए हैं, इसके सेंटर में होंगे। जी अब जी मिस हफ्सा शबीर, आप कुछ पूछना चाह रही थी, आपकी मुझे उस वक्त बात समझ नहीं आई। आप दोबारा पूछ लीजिए। जी, बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है? जो हमने पिछले अल्फाज सीखे उस हवाले से भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं, उनको मैं क्लियर कर दूंगा।
जी मिस सदन, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए प्लीज।